हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैं हूं प्रशांत गौतम। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस था उसके बारे में हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। तो आज की हमारी जो तारीख है, आज की हमारी जो है 7 तारीख है। कौन सी कितनी तारीख है? आज की हमारी 7 तारीख है। कल थोड़ा सा बिजी होने के चक्कर में जो है हम नहीं वीडियो लेक्चर डाल पाए। तो आज जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में मतलब पूरा प्रेजेंट का पूरा जितना भी पार्ट है उसका एग्जाम्पल हमने आपको सिखा दिया। आज हम किसके बारे में बताएंगे? आज हम पास्ट इंडिफिनिट के निगेटिव सेंटेंस के बारे में हम आपको सिखाएंगे। तो चलिए अब हम ज़्यादा बात ना करते हुए अब निगेटिव सेंटेंस के बारे में अब हम उसमें चर्चा करते हैं। एक उससे पहले बेसिक नॉलेज हम आपको दे देना चाहते हैं। तो ये जो पास्ट टेंस है, ये पास्ट टेंस की अगर हम पहचान की बात करें तो इसके वाक्य में अंत में था लगता है, था। प्रेजेंट में है, पास्ट में था है, और फ्यूचर में गा गी आएगा। ये आप ध्यान रखे रहिएगा। अब इसमें पहचान में क्या है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ती है, ए है, या है, ई है, ये आए आदि आते हैं। तो उससे हम क्या कहते हैं? उससे हम क्या कहते हैं कि प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत उसको हम रखते हैं। प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत उसको हम रखते हैं। ठीक, अब ता ती ते आ जाएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। रहा, रही, रे, रहा, था, रही, थी। तो ऐसे मतलब कि ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पार्ट में हम इसको रखते हैं। ठीक, तो किसके हम पार्ट में रखते हैं इसको? जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में रखते हैं? सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट। यार थोड़ा सा इसको कुछ दिन में सही हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट किस में हम रखते हैं? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में हम इसको रखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट की जो पहचान हो जाएगी। तो पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसमें जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा, क्योंकि अगर कोई पूछेगा कि कहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, और कहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज होती है, और उसमें वर्ब की केवल फर्स्ट सेकंड फॉर्म यूज होती है। मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता। बाकी हर जगह हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक, तो आज हम जो है ये आपकी पहचान हो गई। अब अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो ये जो है पहली बात, आज हम किस सेंटेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं? आज हम दूसरा सेंटेंस पढ़ेंगे। कौन सा सेंटेंस भैया? दूसरा सेंटेंस पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस। तो दूसरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? निगेटिव 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 सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस स्पेलिंग कुछ लग रहा है गलत। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? निगेटिव सेंटेंस के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक, किसके बारे में करेंगे? निगेटिव सेंटेंस के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में इसको क्या कहेंगे? नकारात्मक वाक्य। क्या कहेंगे? नकारात्मक वाक्य। इसको नकारात्मक वाक्य कहेंगे। अब अगर हम इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, किसकी? इसकी अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या हो जाएगी भैया? इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी डिड। ये इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिड इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये पूरा फिनोमिना है। तो यह आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। मतलब हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को खत्म कर लिया है। आज हम निगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, मतलब नकारात्मक वाक्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी हेल्पिंग वर्ब जो है क्या है? हेल्पिंग वर्ब इसकी जो है डिड है। ठीक, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड होती है। अब जो है इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। अब इसका जो एक बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम आपको लिखा मतलब बता दे रहे हैं, उसी के बेसिस पे आप सब ट्रांसलेशन कर ले जाएंगे। ठीक, और इसकी पहचान जान लीजिएगा कि वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, या है, ई है, ये है आदि आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, अरे यार प्रेजेंट नहीं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की ये पहचान होती है। ठीक, पहचान होती है। अब जो है चलिए पहले इसका जो है जो मेन जो क्या कहते हैं स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में अब हम जान लेते हैं। तो इसमें जो है ये हो जाएगा क्या? पहला हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर उसके
उसके बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, डिड, सब्जेक्ट डिड, फिर ये हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद नकारात्मक वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके बाद जो है क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट डिड, फिर नॉट, फिर वर्ब की, इसमें देख लीजिए वहां पर अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाए थे, लेकिन यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा जो है बेसिक स्ट्रक्चर ये हमारा बनकर तैयार हो गया। क्या हो गया, ये बेसिक स्ट्रक्चर ये हमारा बनकर तैयार हो गया, ये बेसिक स्ट्रक्चर हमारा बनकर तैयार हो गया। अब हम इसी के बेसिस पे जितना भी क्लासिफिकेशन रहेगा, हम मतलब सॉरी जितना भी पार्ट मतलब कि सेंटेंस रहेंगे, हम आपको इसी के बेसिस पे समझाएंगे। ठीक, तो चलिए अब एक सेंटेंस की अगर हम बात कर रहे हैं, पहले सेंटेंस की बात कर रहे हैं, तो पहले सेंटेंस में वह तो पहला सेंटेंस क्या आ जाएगा, वह मैदान में नहीं खेलता था। अगर हम कह दें कि पहले सेंटेंस में अगर हम बात करें कि वह मैदान में नहीं खेलता था, तो इसको आप भी एक बार ट्रांसलेशन करने का प्रयत्न करिए, अन्यथा मैं तो हूँ ही। तो जो है वह है, देख लीजिए, वह मैदान में नहीं खेलता था, वह मैदान में नहीं खेलता था। अब देख लीजिए इसमें नहीं आ गया तो मतलब नेगेटिव सेंटेंस हो गया, और ये था, तो ये क्या आ जाएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। ठीक, तो अब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। आपको आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर देख लीजिए नहीं है मतलब नेगेटिव सेंटेंस, खेलता था आ गया मतलब नेगेटिव सेंटेंस, मतलब था आ गया मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस हो गया, और सेंटेंस मतलब पास्ट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस हो गया। अब इसमें अगर सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, तो इसमें नहीं दे दिया, तो नहीं दे दिया का मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इतना आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अब जो है अब इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं, तो इसका ट्रांसलेशन क्या है, वह को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, वह को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, ही। अब उसके बाद क्या है, ही, फिर उसके बाद जो है डिड लगा देंगे, ही डिड के साथ फिर क्या हो जाएगा, नॉट, ही डिड नॉट। अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या, ही डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। खेलना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी भैया, खेलना की अंग्रेजी हो जाएगी प्ले, ही डिड नॉट प्ले। अब उसके बाद जो ऑब्जेक्ट क्या है, मैदान में, तो ही डिड नॉट प्ले इन ग्राउंड, GROUND। ठीक, he did not play in ground। तो आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, नॉट लग गया, वर्ब हो गई, और फिर ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब जो दूसरे सेंटेंस की अगर हम बात कर रहे हैं, दूसरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, उन्होंने, दूसरा सेंटेंस हो जाएगा उन्होंने, दूसरा सेंटेंस हो जाएगा दूसरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, रुकिए थोड़ा देख के बता रहा हूँ। ऑप्शन नहीं ऑप्शन, अगर दूसरे अगर सेंटेंस की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा उन्होंने। एक बात देख लीजिए, मैं जो है एग्जाम्पल लिख कर ले आता हूँ, और जो ट्रांसलेशन होता है वो मैं आपके सामने ही कराता हूँ। ठीक, तो आप उसमें थोड़ा सा ये हो जाएगा, तो हो जाएगा मतलब क्या है, उन्होंने उन्होंने भी कुछ ऐसे गलत लिख रहा हूँ, छोड़ो जाने दो, एक एग्जाम्पल नहीं, दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, मैं इस विद्यालय में नहीं पढ़ता था। चलिए, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो गई है, जल्दी में कहीं जाना है मुझे। तो मैं इस विद्यालय में नहीं पढ़ता था, मैं इस
विद्यालय, मैं इस विद्यालय में नहीं पढ़ता था, मैं इस विद्यालय में नहीं पढ़ता था। अभी थोड़ा देखें वीडियो कितनी लंबी हो गई, चलिए हो जाएगा। मैं इस विद्यालय में नहीं पढ़ता था, तो अब इसमें क्या है, था, मैं इस विद्यालय में नहीं पढ़ता था। अब इसकी ट्रांसलेशन, अगर इसका ट्रांसलेशन करना होगा तो इसमें देख लीजिए, नहीं आ गया मतलब नेगेटिव सेंटेंस हो गया, था का मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक पार्ट होगा, था का मतलब पास्ट इंडेफिनिट का पार्ट हो गया। तो अब जो है, अब इसके ट्रांसलेशन करेंगे तो मैं की मतलब आई की अंग्रेजी क्या हो जाए, मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आई, ठीक। अब आई, उसके बाद क्या है कि इसमें जो है, उसके बाद इसमें सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, आई डिड, और फिर उसके बाद नॉट, आई डिड नॉट। अब उसके बाद जो है क्या है कि इसमें वर्ब आ जाएगी रीड, मतलब पढ़ना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, रीड। आई डिड नॉट रीड इन। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, तो मी की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, इन। और इस विद्यालय में मतलब दिस, ठीक, इन दिस। अब उसके बाद विद्यालय का अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्कूल, तो इन दिस स्कूल। आई होप आपको समझ में आएगा, मतलब कि आई डिड नॉट रीड इन दिस स्कूल, तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तुम अच्छे नहीं खेले, अगर जो है तीसरे सेंटेंस की अगर हम बात करें तो तीसरा सेंटेंस कह दें कि तुम अच्छे नहीं खेले थे, अगर हम ऐसे कह दें तुम अच्छे नहीं खेलते थे, चलिए ऐसे हम कह दे रहे हैं, तुम अच्छे नहीं खेलते थे, तुम अच्छे नहीं खेलते थे। तो अब इसमें जो है तुम अच्छे नहीं खेलते थे, तो इसमें नहीं आ गया, क्या हो गया, नहीं आ गया, मतलब नेगेटिव सेंटेंस। अब इसमें देख लीजिए, ते थे, यहाँ पर ते थे, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ये जो है पहले ये पता करेंगे कि ये कौन सा टेंस है। तो पहले ये मतलब जैसे यहाँ तो समझ में आ रहा है, जब इकट्ठे जब टेंस जब आ जाएंगे, जब कई जब टेंस आ जाएंगे तो उसमें पहचानने में सुविधा होगी, तो इसलिए मैं पहले देख रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ता थे, तातीते, तो ये जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और इसमें नहीं भी दे दिया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो अब हम इसका जो है ट्रांसलेशन करेंगे। तो ट्रांसलेशन इसमें अगर हमको करना रहेगा तो इसका तुम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, यू। एक चीज और बता दें कि चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, तो याद कर लीजिएगा आप, चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, सबके साथ डिड का प्रयोग होता है। जैसे सिंगुलर नंबर के साथ, और हम प्रेजेंट में पढ़ते थे, जैसे कहते थे कि प्रेजेंट परफेक्ट में सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग और प्लूरल नंबर के साथ हैव का प्रयोग होता है। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें केवल हम क्या करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे, चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो। तो यू डिड नॉट, अब इसके बाद यू डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू डिड नॉट प्ले। अब इसका अब अच्छा की अंग्रेजी क्या होगी, अच्छा यहाँ पर यू डिड नॉट प्ले गुड भी लिख सकते हैं, चाहे वेल भी लिख सकते हैं, आप अपने अनुसार लिख लीजिएगा, चाहे यहाँ पर वेल हो जाएगा या गुड हो जाएगा, दोनों का मतलब एक ही होगा। तो यू डिड नॉट प्ले वेल या गुड, तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, ठीक। अब हम चौथे सेंटेंस की बात कर रहे हैं। तो मैंने कल एक मूवी नहीं देखा था, मैं कल एक मूवी नहीं देखा था। अगर हम चौथे सेंटेंस की अगर हम बात करें तो अगर ये हम कह दें कि मैं कल एक मूवी नहीं देखा था, अगर हम कह दें कि कल मैंने एक मूवी नहीं देखा था, अगर हम कह दें कि कल हमने एक मूवी नहीं देखा था, तो अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, थोड़ा आप एक बार अपना भी दिमाग लगाया करिए, मैं तो बता ही रहा हूँ, नहीं देखा था। अब इसमें अगर आपको ये रहा होगा कि इसमें ता कहाँ ती कहाँ, तो हमने यहाँ पर आपको बता दिया था कि यहाँ वाक्य के अंत में या ई आएगा,
तो ये देखिए देखा, या रहा ना, या थे, या ये, और उसके बाद था भी दे दिया तो मतलब क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। मतलब कि या और थे, तो ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और यहाँ पर एक नेगेटिव, यहाँ पर नहीं आ गया मतलब नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो मैं कल एक मूवी नहीं देखा था, तो अब इसकी अगर हमको इसका ट्रांसलेशन करना है, तो इसका ट्रांसलेशन करने के लिए आई, मैं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आई। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, आई डिड, अब उसके बाद आई डिड नॉट, 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 आई डिड नॉट। अब देखा, कोई चीज बहुत समय से अगर देख रहे हैं, कोई चीज बहुत समय से अगर देख रहे हैं, मतलब बहुत समय से मतलब 1 घंटे 2 घंटे, तो वहां पर सी का नहीं प्रयोग करते, वहां पर वाच का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई डिड नॉट सो वाच, आई डिड नॉट वॉच, घड़ी वाला वॉच नहीं है भाई, देखने वाला वॉच, आई डिड नॉट वॉच, WATCH, आई डिड नॉट वॉच, आई डिड नॉट, यार दूर हो जा रहा है, ये भी दूर हो गया, आई डिड नॉट वॉच, आई डिड नॉट वॉच अ मूवी, आई डिड नॉट वॉच एक मूवी। अब देख लीजिए, यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पर डिड हो जाएगा, फिर नॉट हो जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, और ये जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो एक की अंग्रेजी ए हो जाएगी। अब क्या है कि एक मूवी, तो इसमें मूवी ये आई डिड नॉट वॉच अ मूवी। अब इसमें टाइम को हमेशा लास्ट में लिखा जाता है, टाइम को हमेशा लास्ट में लिखा जाता है। और एक चीज ये है, कल, ये कल बीता हुआ कल की बात करें में, तो जो कल बीत गया, तो बीते हुए कल में हम क्या करते हैं, टुमारो का प्रयोग नहीं करते, यस्टरडे का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, यस्टरडे। तो क्या आ जाएगा, आई डिड नॉट प्ले अ मूवी यस्टरडे। देखते हैं वीडियो कितनी लंबी हुई। तो आई डिड नॉट प्ले अ मूवी यस्टरडे, तो ये हमारा पूरा सेंटेंस ये बनकर तैयार हुआ। मतलब कि आई डिड नॉट प्ले अ मूवी, ये पूरा हमारा सेंटेंस ऐसे ही क्या है कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हमने क्लियर कर दिया। आज हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में हमने आपको सिखाया। थोड़ा सा एक टेक्निकल इशू का मतलब, हमारा जो हम जहाँ से शूट करते हैं उस मोबाइल का स्टोरेज बहुत ही कम है, और जल्दी ही मोबाइल फुलफिल हो जाती है, तो उतना अच्छे से मतलब कि समय नहीं दे मिलता है। और जैसा कि हमने आपको जितना बताया ये एकदम करेक्ट है, सही है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस का जानकारी, नेगेटिव सेंटेंस की जानकारी आपको अच्छे से होगी। ठीक, तो ये थोड़ा सा इसका आप स्ट्रक्चर थोड़ा सा आप लिखकर इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप हमारे वीडियो से नया कुछ सीख रहे हैं, अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ यार हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शेयर करना मत भूलिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। यहाँ पर डिड है।